नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय हिंदी चैनल। और अब वक्त हो चला है एक कलेक्टिव रीडिंग का। इससे पहले मैं कलेक्टिव रीडिंग को स्टार्ट करूं, मैं चाहूँगी आप सब लोग अपनी अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें, ताकि बाकी देखने वालों को पता चले कि और भी हैं लोग जो कि उनके जैसे ही इनर वर्क की दुनिया से जुड़े हुए हैं और इनर वर्क करने में बिलीव करते हैं और इसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। फिर चाहे वो ट्विन फ्लेम हो, चाहे स्टार सीड हो, चाहे लाइट वर्कर हो, चाहे फिर किसी मिशन में हो, हैं तो सभी असेंशन की जर्नी में। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, ये बहुत ही एक डीप मैसेज आया है इस वक्त। किसी ऐसे व्यक्ति की एनर्जी पॉप आउट हो रही है, कोई महिला या कोई पुरुष, कोई मेल या फीमेल, जो कि यू आर लुकिंग फॉर योर ट्रू होम वेयर यू वुड बी ट्रूली लव्ड। यानी कि आप एक ऐसे जहान की तलाश में हैं, या कि ऐसे घर की तलाश में हैं, या फिर एक ऐसे प्रेम की तलाश में हैं। आप किसी तलाश में हैं और आप इसको सच्चे दिल से तलाश रहे हैं, सच्चे दिल से ढूंढ रहे हैं, और आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें पता चल रही हैं। आपको एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है इस जर्नी में इस वक्त। मतलब कि हो सकता है आपके बैकग्राउंड में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन भी हो, लेकिन क्योंकि आपकी तलाश ही इतनी इनोसेंट, इतनी प्योर है, और आपका जो ये इमोशन है ये बहुत ही ज़्यादा आपके दिल से आ रहा है। हो सकता है आपने दुखी होके ऐसा सोचा हो, या हो सकता है किसी कारण से, किसी स्ट्रेस में आके सोचा हो, लेकिन है ये बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट। वेल्दी मैन, हो सकता है कि किसी फाइनेंशियल संघर्ष की वजह से ऐसा हो रहा हो, या फिर हो सकता है कि लोगों के शो ऑफ को देख के आपका दिल टूटा हो बहुत दफ़े, या आपको लगा हो कि इस दुनिया में सिर्फ शो ऑफ की, पैसों की, बड़ी बड़ी बातों की वैल्यू है और किसी चीज़ की नहीं। और ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते, क्योंकि कई दफ़े ये ज़रूरी नहीं कि आपको किसी बहुत धनी व्यक्ति ने फ़ील कराया, हो सकता है आपके आसपास ही कुछ ऐसे लोग रहे हों जो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक रहे हों, जिनको हर वक्त सिर्फ पैसे 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 पैसे। अगर आपके पास पैसे हैं तो वो आपके साथ हैं, अगर नहीं है तो आपके साथ नहीं है। उनका बहुत ही मटेरियलिस्टिक माइंड है, जबकि आपका बहुत ही आध्यात्मिक मन है। तो इम्प्रिजनमेंट, आपको ऐसे लोगों के साथ बैठ के ना ऐसा फील होता है कि आप किसी जेल में कैद हो, क्योंकि ना तो उन लोगों के अंदर कोई आध्यात्मिक ज्योति है, ना उनके साथ आप कोई भक्ति की बात कर सकते हो, कोई प्रेम की बात कर सकते हो, ना आप उनसे कोई मन की बात कर सकते हो। वो कभी आपसे तो पूछते ही नहीं कि आपका क्या हाल है, आपका क्या चल रहा है। आप ही उनसे बार बार पूछते हो, आप ही उनका ध्यान रखते आए हो। तो आपको ऐसे लोगों के साथ हैंग आउट करके ना अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पहले तो आपने चलो जैसे तैसे खींच लिया, बट अब आपको लगता है कि आपकी बस एनर्जी वेस्ट ही हो रही है और एक कैद में जाने जैसा फील हो रहा है। और ये देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आया है मैसेज, क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी वाला कार्ड आया है और नंबर 7 है इसका। तो मैं ये मानती हूँ कि नंबर 7 जो होता है वो गुरु का या मास्टर्स का नंबर होता है, हायर रेल्म का नंबर होता है। और हर चीज़ हमारी दुनिया में 7 है, 7 समुद्र, 7 कॉन्टिनेंट्स, 7 दिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका नंबर 7 होता है। तो एक पॉजिटिव एनर्जी तो होती है। सप्तऋषि इस वक्त मेरे दिमाग में आ रही हैं बहुत सी चीज़ें, आपके भी माइंड में कुछ आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चेंज, तो देखिए चेंज का भी कार्ड कितना खूबसूरत है, एक बहुत ही अच्छा कार्ड है ये। एक गाड़ी है, इसमें CM भी लिखा हुआ है गाड़ी के फ्रंट में, CM। अब CM पता नहीं क्यों लिखा है, CM तो मुझे मेरे ही नाम का इनिशियल लग रहा है इस वक्त। आप भी सोचिए आपकी लाइफ में CM की क्या इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति है जो अपना बैग लेके जा रहा है गाड़ी में, और वो चला जा रहा है, वो यहाँ से निकलने की तैयारी में है। चेंज कुछ ऐसा ही होता है कि आप जब चेंज करते हैं अपने आप को, तो आप एक दूसरे आयाम में, एक दूसरी दुनिया में पहुँच जाते हैं। तो ये एक और पॉजिटिव कार्ड आया। एक इम्प्रिजनमेंट भी मुझे इस वक्त ना नेगेटिव नहीं लग रहा, क्योंकि इसने आपको कुछ सिखाया है। कोर्ट हाउस, वाओ वाओ। चलिए अगला भी देख लेते हैं। अनएक्सपेक्टेड इनकम, पैसा तो इस चैनलिंग में ऐसे बारिश की तरह गिर रहा है। ऐसा क्या है? मैसेज ऑफ कंसर्न, आई थिंक एक और मैं निकालूंगी उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो टैरो के पास ही जाएंगे हम। गिफ्ट, देखिए तो अब ये
चैनलिंग ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज में बदल चुकी है। ये पूरा का पूरा रीडिंग ही बहुत पॉजिटिव हो गया है। एक इम्प्रिजनमेंट के अलावा इवन वेल्दी मैन भी अब पॉजिटिव लग रहा है। हो सकता है कि ये सारी चीज़ें जो आपके साथ हो रही हैं ये आपको ही वेल्दी मैन बना रही हूँ। आपको कोर्ट हाउस भी दिखाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई लीगल बैटल में आपने या तो दूसरों को देखा होगा या खुद रहे होंगे, या कोई प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई झगड़े हुए होंगे, या किसी और चीज़ को लेकर। अधिकतर लड़ाइयाँ तो देखिए आज की डेट में कोर्ट में जो भी जाते हैं कहीं ना कहीं पैसे और प्रॉपर्टी के लिए ही जाते हैं, तो कुछ ना कुछ पैसों से रिलेटेड है। लेकिन ऐसा भी दिखाया जा रहा है कि आपको गुप्त धन, अनएक्सपेक्टेड इनकम मिलने वाली है, या मिल चुकी है, या मिलेगी, फॉर श्योर मिलेगी। ये रीडिंग में अगर आप हो तो ज़रूर मिलेगी। और गिफ्ट्स भी आपको बहुत से मिलने वाले हैं। तो जो मैं अब आपको बात बताने वाली हूँ इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पहला मैसेज आया था यू आर लुकिंग फॉर योर ट्रू होम वेयर यू वुड बी ट्रूली लव्ड। चेंज भी आ चुका है। तो अब नेक्स्ट कार्ड आया है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यू आर द सोल, यू शुड डू योर ड्यूटी। ये देखिए, तो ये जो कोर्ट हाउस आया है या फिर ये जो सारे पॉइंट्स दिखाए गए हैं, इसका एक्चुअली मतलब ये है कि ये जो दुनिया है, जो धरती है, ये एक रणभूमि है, एक युद्ध भूमि है। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये कहते हैं कि तुम एक सोल हो तो अपनी ड्यूटी करो, खुद को बॉडी मत समझो। सोल की जो ड्यूटी है तुम वो करो इस वक्त। किस बात से डर रहे हो अर्जुन, क्यों डर रहे हो? तो लॉर्ड श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कितने अच्छे कार्ड्स आए हैं, कि नेवर वॉज देयर अ टाइम व्हेन यू डिड नॉट एग्जिस्ट दैट इज़ मैनिफेस्ट इन 3 वर्ल्ड्स, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मतलब ऐसा कोई समय ही नहीं होता जिसमें सोल प्रेजेंट नहीं होती। पास्ट में भी सोल थी, आज भी सोल है, और फ्यूचर में भी सोल रहेगी। और दैट आई एम व्हेन द सोल रियलाइजेज दिस, वन शुड कॉन्टेम्पलेट दिस विद इन, एंड वन डे द सोल इटसेल्फ विल स्पीक अप एंड से दैट आई एम। यानी कि एक बहुत अच्छी बुक भी है निसागर दत्ता महाराज की, आप पढ़िएगा, उसका नाम है आई एम दैट। वो बुक मैंने कुछ साल पहले पढ़ी थी जब मैं एकांतवास में गई थी कुछ समय के लिए। तो वो बुक ने मेरा पूरा साथ निभाया था। एक ट्रैवलर थे जो मुझे वो बुक दे के गए थे, मेरे ही एक फ्रेंड। फिर मैंने भी वो बुक किसी और को दे दी थी कि ऐसे ही किसी और के भी शायद काम आ जाए। तो हमें ये जानना है कि अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ जो होती है ना, वही स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को अवेकन करती है। और मेरे ग्रेट ग्रैंड मास्टर ने एक बहुत अच्छे अपने डिस्कोर्स में ये कहा था, सुन सुन अंधे पावे राह। मतलब कि सुन सुन अंधे पावे राह, कि जो अंधे होते हैं, जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, वो सुन सुन के, दूसरों की आवाज़ सुन सुन के या रास्ते की आवाज़ सुन सुन के वो अपनी डेस्टिनेशन पे चले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो कुछ इसी तरीके की आपकी अवेयरनेस है, आपकी डेस्टिनेशन पे जाने की चाह है। आप तो प्यार की तलाश में थे और आप अपने असली घर की तलाश में थे, और उस असली घर की तलाश में जो सोल है वो धीरे धीरे अपने आप को रिकग्नाइज करने लग जाती है। आत्मा खुद को पहचानने लग जाती है। जो पहले अपने आप को सिर्फ एक शरीर, सिर्फ एक फिज़िकल आइडेंटिटी समझती थी, धीरे धीरे इन सारी मुसीबतों से गुज़रते हुए, इन सारे चैलेंजेस से गुज़रते हुए, ये सारी चीज़ें, हो सकता है जैसा कि ये प्रोग्रेशन आया, सबसे पहले आया वेल्दी मैन। तो वेल्थ एक ऐसी चीज़ थी जिस पे आपने सबसे पहले अपना कदम बढ़ाया। उसके बाद इम्प्रिजनमेंट आया नेक्स्ट कार्ड। तो ऐसा भी हो सकता है कि इसी वेल्थ के चक्कर में आप एक रिगमरोल में, एक रैट रेस में, एक रूटीन में फंस के रह गए। आपको ऐसा लगने लगा कि ये तो एक कोई जेल सी है जिसमें मैं फंस के रह गया हूँ। फिर आया मैसेज। इसी जेल की वजह से, इसी वेल्थ की वजह से आपको एक 7 नंबर से मैसेज आया, यानी कि गुरु का मैसेज आया, हायर मास्टर का मैसेज आया, और आप उस पर आगे बढ़ चले। फिर आया मैसेज ऑफ कंसर्न, मेरे ख्याल से चेंज भी था। और फिर उसके बाद आया है कोर्ट हाउस, अनएक्सपेक्टेड इनकम, गिफ्ट। तो इसका थोड़ा सा प्रोग्रेशन आगे पीछे हो सकता है हर इंसान की नज़र में, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब आप ये रियलाइज़ ही कर लेते हो ना कि आप एक सोल हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जैसे कि हर इंसान को याद रखना चाहिए कि वो एक ना एक दिन मरने वाला है। उसका यहाँ पे टाइम फिक्स्ड है, हर किसी का टिकट कटा हुआ है पहले से ही। अगर वो इस चीज़ को याद रखेगा और वो ये भी याद रखेगा कि हर चीज़ टेम्प्रेरी है, यानी कि इस समय ये जो मोमेंट है ये भी टेम्प्रेरी है, इसके बाद अगला मोमेंट आ जाता है, वो प्रेजेंट कहलाता है। यानी कि 1 मिनट पहले जो मैं बात कर रही थी वो अब पास्ट में चली गई और अब इस वक्त मैं प्रेजेंट में हूँ। है ना ट्रिपी?
और फिर भी कितना इंटरेस्टिंग है। तो ये जो सोल है वो 1 मिनट पहले भी थी, वो अभी भी है, और वो आगे भी रहेगी, और 10 साल बाद भी रहेगी, और 20 साल बाद भी रहेगी, और तब भी रहेगी जब हो सकता है कि ये शरीर आपके सामने ना हो, ये वीडियो आपके सामने ना हो, आपकी सोल तब भी रहेगी, मेरी सोल तब भी रहेगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? समझदार को तो इशारा ही काफ़ी होता है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, सुन सुन अंधे पावे राह। कभी कभी हमें भी इस जर्नी में ऐसा ही लगता है कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो हम अपनी इस आँख से, जो कि ब्लाइंड पीपल ऑल्सो डू, ब्लाइंड पीपल अपनी इंट्यूशन से चलते हैं, अपनी इंट्यूशन के द्वारा ही वो हर चीज़ करते हैं, वो भी अपनी तीसरी आँख का ही इस्तेमाल करते हैं। वो आँख जो विजिबल तो नहीं है, वैसे दुनिया की नज़र में विजिबल नहीं है, लेकिन वो एग्जिस्ट करती है और वो बिल्कुल काम करती है अगर आप उससे काम करवाना चाहें या फिर आप उससे कनेक्ट हो जाएं तो। एक और कार्ड आया है। लॉर्ड सेड टू अर्जुन, द सोल इज़ वास्टर दैन ऑल द वेरियस वर्ल्ड्स ऑफ द यूनिवर्स। सोल इज़ एग्जिस्टेंस, नॉलेज, प्योर ब्लिस, एनर्जी, एंड दिस इज़ समथिंग दैट वी शुड नो। तो कितनी ब्यूटीफुल बात है ये। अगेन ये भी मेरे ग्रेट ग्रैंड मास्टर की वजह से ही मुझे पता चली है और मैं आप सब तक पहुंचा रही हूँ। तो हमारे जो मास्टर्स हैं, जो हमारे जो गुरुज़ हैं, जैसे कि अर्जुन के गुरु भगवान श्री कृष्ण, मैंने अपने ग्रेट ग्रैंड मास्टर की एक आर्टिकल में ही पढ़ा था, उन्होंने इसमें बहुत अच्छे तरीके से ये कहा था कि जब अर्जुन ने भगवान को अपना सारथी बनने के लिए कहा, एक्चुअली ये बात मेरे इनिशिएटिंग मास्टर ने कही थी, हाँ, तो उन्हीं की उसमें मैंने पढ़ा था, और हो सकता है दोनों में से किसी एक ने कही हो, लेकिन मैं इस वक्त श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैंने आई थिंक वो एक के बाद एक ही पढ़ा था। तो बात पे आ जाते हैं। बात ये थी कि भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने कहा कि पहले तो ये कहा कि तुम उठो और अपना कर्तव्य निभाओ। अर्जुन ने बोला कि मैं साधु बन जाता हूँ, मैं ये सब कुछ छोड़ के चला जाता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं करना, मुझे युद्ध वॉर ये सब कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ये सब बहुत गलत है। तो ये पितामह हैं, ये मेरे गुरु हैं, वो देखो मेरा भाई दुर्योधन, वो देखो दुशासन। कई दफ़े ये जो कोर्ट हाउस कार्ड भी आया, ये हमें दिखाता है कि हमें कई दफ़े युद्ध लड़ना है, हमें बैटल लड़ना है, लेकिन हम उस बैटल को लड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारे सामने एक दुविधा आ जाती है, एक पेन आ जाता है, एक सैडनेस सी आ जाती है, हमको लगता है कि शायद हम गलत तो नहीं कर रहे। और ऐसे में श्री कृष्ण भगवान उनके सारथी बन जाते हैं, उनको सारी क्लैरिटी देते हैं, और उसके बाद अर्जुन बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ दोबारा से वो रेडी होता है, क्योंकि भगवान उसको कहते हैं कि ये जो सोल है ना, ये जितने भी वर्ल्ड्स तू देख रहा है अर्जुन, ये जो सोल है ना, ये जितने भी वर्ल्ड्स तुम देख रहे हो अर्जुन, ये उन सबसे बड़ी है, उन सबसे वास्ट है। और कितने ही अनकंडीशनल अप्रोच होती है एक गुरु की, क्योंकि अर्जुन के गुरु तो श्री कृष्ण ही थे। गुरु की कितनी अनकंडीशनल अप्रोच होती है। वो ये नहीं देख रहे कि मैं सारथी हूँ, वो ये कह सकते थे कि ये कैसा जॉब है, सारथी, एक रथ चलाने वाला, नहीं, मैं रथ चलाने वाला नहीं बनूँगा। बट नो, उन्होंने ऐसा नहीं बोला। वही कर्ण जो एक सूत पुत्र होता है वहीं पे युद्ध में, उसको सारा जीवन अपने सूत पुत्र कहलाने से बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसको बड़ा बुरा लगता है जब कोई उसे सूत पुत्र कहता है, वो उसे एक नेगेटिव वे में लेता है, एक नेगेटिव एनर्जी की तरह देखता है। वही श्री कृष्ण अर्जुन के उसी के सामने सारथी बन जाते हैं, वही रोल करते हैं जिससे कर्ण को इतनी प्रॉब्लम रही होती पूरी ज़िंदगी। इनफैक्ट श्री कृष्ण को जब भी कोई ग्वाला भी कहता था तो उनको नीचा गिराने के लिए कहता था कि ग्वाला है ये तो ग्वाला है, पर वो बहुत ही प्राउडली कहते थे, हाँ मैं ग्वाला हूँ, आई एम प्राउड टू बी अ ग्वाला, बहुत अच्छा बैकग्राउंड है मेरा। किसी को छोटा मत समझो, किसी काम को छोटा मत समझो। तो भगवान ऐसे ही हैं कि जब हम उनको कुछ कहते हैं, जब हम उनसे हेल्प मांगते हैं, तो वो किसी भी रूप में आके किसी भी तरीके से हमारी हेल्प कर देते हैं, लेकिन वो हमारा साथ पूरा निभाते हैं। और वो बार बार हमें यही याद दिलाते हैं कि जो तुम्हारी सोल है ना, ये प्रेजेंट है हमेशा हमेशा के लिए, ये प्योर ब्लिस है, और तुम इन टेम्पररी झमेलों को, इन टेम्पररी लोगों को, इन टेम्पररी दुनिया की बातों को, जिनमें सत्यता भी नहीं है, अगर वो सत्य होते तो वो तुम्हारी तरफ होते या तुम उनकी तरफ होते, पर वो तो नहीं है ना, वो तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं। और गलत करने के बाद भी देखो कितना कॉन्फिडेंस है। ये ईगो, ये अहंकार, ये ख़त्म करना है तुम्हें अर्जुन। इन्होंने जो गलत किया है, इनको तुम्हें लेसन सिखाना है, सबक सिखाना है, और वो तुम तभी कर सकते हो जब तुम अपने आप को टोटली एक्सेप्ट कर लो। फिर तुम कुछ नहीं करोगे, जो भी करेंगे वो करेंगे।
जो हाईएस्ट बीइंग है, जो हाईएस्ट पावर है, जो सुप्रीम बीइंग है, वो तुम्हारे डूअर हैं, तुम डूअर नहीं हो। तुम तो सिर्फ ऑब्जर्वर हो, तुम तो सिर्फ एक मीडियम हो। तुम अपनी ड्यूटी करो, ड्यूटी ऑफ द सोल, नॉट द ड्यूटी ऑफ द फिजिकल आइडेंटिटी। तो इसी बात पे मैं इस कलेक्टिव रीडिंग को क्लोज़ करती हूँ। जो भी इससे रेजोनेट करता हो, आई थिंक आप बहुत ही डीप जा चुके हैं अपनी जर्नी में, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। हो सकता है कभी कभी कुछ चैलेंजेस आते होंगे तो आप थोड़े मायूस हो जाते हो, थोड़े सैड हो जाते होगे, लेकिन दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रोसेस, और इसीलिए इस तरह का कंटेंट, इस तरह की चैनलिंग्स आपको दी जा रही हैं। तो येस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आपका कोई पर्सनल सिचुएशन है जिसमें आपको इलैबोरेटेड गाइडेंस चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, फेस टू फेस हैंड होल्डिंग चाहिए, पर्सनल सेशन चाहिए, पर्सनल सेशन का मतलब ही कि आप ही उसमें सब कुछ है, आप ही की एनर्जी को रीड किया जाएगा, तो ये मेरा ईमेल एड्रेस है। और अगर आपको खुद पे वर्क करना है, इनर वर्क करना है कंटिन्यूसली काफ़ी दिनों तक मेरे साथ, मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं जो पहले किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास गए थे, तो उनको ये पता चला कि भाई जो सेशन है, जो सेशन कहा गया है वही मिलेगा, उसी समय मिलेगा, उसी दिन मिलेगा, या फिर उतना ही मिलेगा। जो मेरी थेरेपी है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, ये डिस्टेंट एनर्जी हीलिंग पे वर्क करती है, और कई दफ़ा तो चेंज जब होना होता है ना, तभी आप इस थेरेपी में आ जाते हो। तो ऐसा नहीं है कि हाँ बिल्कुल स्पेसिफिक कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट कि हाँ भैया 1 घंटे का सेशन है, ऐसे ही बात होगी। ये एनर्जी वर्क बहुत ही अनोखी, बहुत ही यूनिक चीज़ है। तो इसमें आपको ढंग से हैंड होल्डिंग दी जाएगी, अगर आप हैंड होल्डिंग के लिए रेडी हो, अगर आप काम करने के मोड में हो, अगर आप इनर वर्क करना चाहते हो। अगर आप खुद ही इनर वर्क नहीं करना चाहते, तो जैसा मैंने कहा पिछले कलेक्टिव मैसेज में कि आप उसी की हेल्प कर सकते हो जो अपनी हेल्प खुद करना चाहते हैं, राइट। तो उसी की मदद करने में ज़्यादा मज़ा भी आता है, और उसकी मदद करके ज़्यादा सार्थक भी फील होता है। सार्थक भी होती है मदद जो उस वक्त मदद करवाना चाहता है या खुद को बदलना चाहता है। गिफ्ट भी दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, गिफ्ट भी उसी को मिलता है जो खुद को बदलता है, जो अपने पे वर्क करता है, जो ये जानता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो आई विल सी यू सून इन अनदर वन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं, और मेरी बुक का लिंक भी है, इन द नेम ऑफ लव, जिसकी आप सिर्फ़ और सिर्फ किंडल कॉपी ही लीजिएगा, क्योंकि किंडल कॉपी लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट एडिटेड वर्जन है। बाकी कोई भी वर्जन कोई भी बेच रहा हो, वो पेपर बैक कॉपी पुरानी है, सबसे पुराना ओल्डेस्ट वर्जन है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऑलराइट, तो आई विल सी यू सून इन अनदर वन। वन लव, पीस आउट, एंड जय श्री राम।